children, yesterday I taught you components of environment: atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere. Now look at the page number 79, ecosystem. In geography lesson फर्स्ट में इकोसिस्टम को देखें. व्हाट इज द इकोसिस्टम? ऑल ऑर्गेनिज्म whether belonging to the plant or animal kingdom interact with each other and are interdependent on one another. They also interact with their physical environment. The complex system of interaction between the organisms and their physical environment in a particular area is known as an ecosystem. The size of the ecosystem varies greatly. It may be as large different rainforest, grassland, desert, lake or rivers, or small as a pond. A typical pond ecosystem consists of fish, frog, algae, water lilies and other species which live in and around the pond. Most ecosystems are complex and comprise of thousands of interacting species. These species interact with each other and also with the biotic environment. इन शॉर्ट में आपको हिंदी में बता देता हूँ. लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म. जो लिखा हुआ है सभी हमारे प्रकृति के संगठन तत्व, वेदर बिलोंगिंग टू प्लांट और एनिमल किंगडम, पेड़ पौधे हों या जानवर हों, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे को सभी इंटरेक्ट प्रभावित होते हैं, आकर्षित करते हैं. एंड आर इंटरडिपेंड, और एक दूसरे पर निर्भर हैं. On one another. They also interact with their physical environment. और ये सभी भौतिक पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं, इंटरेक्ट होता है. The complex system of interaction between the organism and physical environment. कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो मिश्रित व्यवस्था चलती है. जैव और अजैव तत्वों के मिलने को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं. हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कंसिस्ट रूप को हम आपको इकोसिस्टम में सम्मिलित करते हैं, बताते हैं हम. मतलब व्हाट इज द इकोसिस्टम? हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जैव और अजैव तत्वों का सम्मिलित समूह पाया जाता है, वह पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है. जैव अजैव तत्वों के सम्मिलित समूह को हम इकोसिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पर इस इकोसिस्टम क्या है? ए टिपिकल पॉन्ड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ फिश, फ्रॉग, algae, water lilies and other species which live in land around the pond. अब देखिए, एक तालाब में ये मछलियाँ रहती हैं, तो ये भी इनका क्या है? ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है. Most ecosystems are complex and comprise of thousands of interacting species. Most of ecosystem, अधिकांश ये जो इकोसिस्टम है, complex and comprise of thousands of interacting species. हजारों जातियाँ ये सब एक दूसरे पर तुलनात्मक रूप में, निश्चित रूप में सब आकर्षित होती हैं एक दूसरे से. ये सभी ये आपको इकोसिस्टम में शामिल किया जाता है. These species interact with each other and also with the abiotic environment. लिखा species interact with each other, जातियाँ सभी एक दूसरे पर प्रभावित हैं. and also with the abiotic. abiotic मतलब सॉयल, सनलाइट, वाटर, इन सब के साथ आकर्षित होती हैं, इंटरेक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं. अब इनके बिना हम रह नहीं सकते हैं. इन्हीं को सब सम्मिलित समूह को हम जैव अजैव तत्वों के सम्मिलित समूह को ही हम कह सकते हैं इकोसिस्टम. व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? Biodiversity means
वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज। वाइड रेंज में विस्तृत रूप अर्थात हमारे पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं पेड़ पौधों की सब जातियाँ पाई जाती हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। विभिन्न, अब कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये नीम है, नीम की छोटी जात बड़ी जात, छोटी जात बड़ी जात का मतलब है हमारा मीठी नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम का जिसका प्रयोग हम लोग खाने पीने में भी प्रयोग करते हैं। तो ये जाति मैंगो ट्री, पीपल है, पीपल ट्री है, बनाया है, बनाया मैंने बरगद और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु माने गाय, बकरी, भैंस, शेर, भालू, चीता, इस विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ पशुओं जीव जंतुओं की जो पाई जाती हैं, इन सब सम्मिलित रूप को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो कहते हैं life form have evolved on the earth which further diversity in the past million of years. This process of diversification gave rise to different species of plants and animals. There are nearly 3.5 million species of plants and 11 million species of animals. Human activities have caused degradation of environment and loss of biodiversity, as several species of plants and animals are already extinct and many others are indicated facing the danger of extinction. अब ये देखिए, मानव के द्वारा पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जीव जंतुओं का शिकार किया जाता है, इससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है। अब इसके बाद में क्विक रिकैप देखें। Environment means the surrounding of an organism. Environment may be physical or natural and cultural or man-made. There are basic components of natural environment, biotic and abiotic, physical or biological. Cultural environment is created by man. कल्चरल हमारे जो आसपास का वातावरण है किसके द्वारा बनाया गया? जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे रोड, बिल्डिंग्स। Changes occur in natural environment, but natural balance are such change. Human activities have harmful effect on environment, which needs to be protected. There are 4 major domains are sphere of environment, which domains has certain characteristics and utility of man. For man, atmosphere is the layer of gases surrounding the earth. Lithosphere consists of rock material. Hydrosphere consists of water bodies. Biosphere is the domain of life. Abundance of species is known as biodiversity. Human activities cause harm to the environment and loss of biodiversity. Thanks.